बस राम जी, बस बहुत हुआ। जितना सहना था सह लिया मैंने, जितना धोखा खाना था खा लिया। एक विश्वासघाती को उसकी सजा मिलके ही रहेगी। जो प्यार पश्चाताप बन गया है, उसका प्रतिशोध में लेकर ही रहूंगी। कहां तक भागेगी? तुमको सीढ़ी बनाकर तुम्हारे पाप तक पहुंचेंगे हम। हरीश! कहाँ छुपे हो हरीश? बाहर निकलो! बाहर निकलो हरीश! हे देवता, अब का हुआ? अभी का अमंगल करने आए हमरे बस्ती में? कहाँ छुपे हो हरीश? बाहर निकलो! मैंने कहा बाहर निकलो हरीश! अरे क्या हुआ मैडम जी? क्या इतना चिल्ला रही हैं मैडम जी? राम जी मदद कीजिए, राम जी। राम जी मदद कीजिए, मदद कीजिए। भागना! अरे पकड़ो उस लड़की को, उधर भाग रही है, पकड़ो। शिवका ने जग्गू तुम्हारा पीछा काहे कर रहा है? उसे नहीं पता कचोरी, ताकि हमको ना जल्दी से बस्ती जाना होगा। पापा की जान पर खतरा है। तुम मुझसे पूछ रहे हो हरीश कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? कितने बेशरम हो गए हो तुम हरीश। तुमने पहले प्यार का ढोंग रचाकर मेरे अतीत को बर्बाद किया, और अब अपने जाने किस चीज का बदला ले रहे हो कि मेरे आज को भी तुमने बर्बादी की आंख में झोंक दिया। बेशर्मी देखो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। अरे कोई बताओ तो सही, हमने हरीश ने क्या किया है? बताओ हरीश, क्या किया है तुमने? बता क्यों नहीं देते सबको कि कितने वाहियात इंसान हो तुम? मैं सोचती थी, हमेशा सोचती थी कि मुझे धोखा देने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, लेकिन गलत थी मैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि झूठ और धोखेबाजी का जाल बुनना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरीश, दुनिया को गुमराह करने वाली वो तस्वीर फैलाने की? हे भगवान, तो कप्तान साहब ने ई खेल खेला है फोन के साथ। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट जिंदगी भर याद रहती। तुम भी एक बात समझ लो हरीश, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। पहले तुमने मेरे प्यार को बेइज्जत किया, और फिर तुम मेरे आज को भी बर्बाद कर रहे हो। ज्यादा विलाप मत करो हरीश, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि इसी बहाने गीता और जग्गू का मेल मिलाप कम हो जाएगा। देखो कहाँ है, गीता बहुत मजबूत औरत है, अगर उठान ले तो तुम्हारी बिटिया तुमसे छीन के ले जाएगी, और तुम बस ऐसे ताकते रह जाओगे। नहीं सरकार, नहीं। जग्गू हमारी जिंदगी है, हम उसे किसी को नहीं ले जाने देंगे, किसी को नहीं ले जाने देंगे। बिल्कुल सही। तब हम जो कह रहे हैं वो बात को ध्यान से सुन और वही कर। ये फोटो फैलाने का जो इल्जाम है ना, तू अपने माथे पे ले ले। समझ, इसका फायदा ये होगा कि गीता मैडम जो है वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। तुमसे नफरत मतलब तुम्हारी बिटिया जग्गू से दूरी,
और वो उनका भी परिवार जो है वो टूटने से बच जाएगा, है कि नहीं? फिर तुम अपनी बिटिया जग्गू के साथ खुश, वो अपने परिवार के साथ खुश। अरे तू नहीं चाहेगा का कि वो अपने परिवार में खुश रहें? हो गया मैडम आपका, या और भी कुछ कहना बाकी है? और क्या कहना होगा हरीश? कुछ कहने लायक छोड़ा है तुमने? पहले जब लोग चित्ता समुदाय के बारे में बुरा भला कहते थे, मैंने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन नहीं, अब समझ में आ रहा है। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो इस बस्ती से कभी कोई नाता नहीं रखती। बस बहुत हुआ गीता, तुम बार बार हमारी बस्ती आकर हमारे ही लोगों को धमकाओगी और हम चुपचाप रहेंगे? ओह बिंदी, तुम भी यहां हो, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? वैसे सवाल तो तुमसे भी बहुत पूछने हैं मुझे, लेकिन बस इतना बता दो, पक्का ये दिमाग तुम्हारा है ना? उस तस्वीर में हरीश मेरे साथ था, फिर तुम्ही ने वो तस्वीर खींची है ना? शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? वैसे तो मैं औरतों को कमजोर नहीं समझती, लेकिन बेकार ही कहते हैं लोग कि एक औरत को दूसरी औरत की इज्जत का ख्याल होता है। लेकिन जब एक औरत को दूसरी औरत की इज्जत उछालने में शर्म नहीं आई, तो क्या सवाल करे दुनिया से कोई? बस गीता बस, काहे बवाल मचा रखा है? अरे एक तस्वीर ही तो है, सब समझ जाएंगे। पुराना प्यार है, कभी कभी बाल मारता है। बकवास बंद करो हरीश, सच में निर्लज्ज हो गए हो तुम। शर्म नहीं आई तुमको ये सब बात करते हुए? शर्म कैसी? हमारे मन में ना ही कोई झूठ है ना कोई लाज लपेट, सीधा कह रहे हैं। बताओ ना, जब कभी पास आते हैं तो एक होने का मन नहीं करता, इसलिए हम सोचे थे आज नहीं तो कल ही मन काबू में ना रहा और कोनो अनहोनी हो गई हम दोनों के बीच, तो फिर तुम अपने अमोल बाबू के सामने नजरें कैसे मिलाओगी, हम अपनी बिंदी को मुंह कैसे दिखाएंगे? तभी हम सोचे इस तस्वीर को सब जगह फैला दिए, और हम सोचे यार शर्म के मारे तुम यहाँ से चली जाओगी और कोनो बड़ा अनहोनी होने से बच जाएगा। बस बात करो हरीश।